हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आज हम बातें करने वाले हैं टेलीविजन ओटीटी फिल्मों के इस संगम के जो दौर चल रहा है। लेकिन मैं आपको कुछ हमेशा अनोखी चीज़ें बताता हूं, अनेक लोगों से मिलाता हूं। तो ऐसे ही आज मैं आपको लेके चलने वाला हूं अपने क्लासिक टेलीविजन के दौर में, और एक ऐसे कलाकार से मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ जिन्होंने उस वक्त टेलीविजन किया करता जब टेलीविजन पे लोग पूरे देश चिपक चिपक के देखता था, जब प्राइम टाइम होता था। वेल, गोल्डन डेज ऑफ टेलीविजन, 90s का दौर, 2000 का दौर, जब सीरियल हुआ करते थे। आजकल की तरह आप फोन पे नहीं देखते थे। तो मेरे साथ है मिस्टर अजय गेही एंड इनको देखते ही मुझे मिली सीरियल याद आ गया। मुझको मिली, साल था आई थिंक 90s और 2000 के बीच का, जब मिलेनियम बदल रहा था। मिलेनियल्स ने ये शो बहुत देखा। तो अजय, आई थिंक दैट वाज अ टेलीविजन डेब्यू व्हेन यू स्टार्टेड मिली, जो शो था। वेरी सिंड्रेला, वेरी वेरी फेरी टेल, यू एंड मोना वासु की जोड़ी थी। तो मैं चाहता हूँ आप हमें बताएं उस गोल्डन टेलीविजन के दौर के, जब सीरियल हुआ करते थे। आज की तरह डेली सोप फैक्ट्री नहीं होती थी जब वो मोबाइल पे लोग कभी भी देख लेते हैं। सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस गेटिंग डेब्यू विद द शो कॉल्ड मिली? मुझको मिली, फिर खो गई। इट वाज अमेजिंग। मैंने एक्चुअली शुरुआत की थी एज अ मॉडल जी। एंड काफ़ी एड फिल्म्स करने के बाद देन आई स्टार्ट होस्टिंग शोज। और उस ज़माने फिर वही होते थे, टॉप ऑफ द पॉप्स, टॉप 10, यस, दोज काइंड ऑफ शोज, द सो कॉल्ड एमटीवी एम टी जनरेशन। वी जनरेशन। और फिर उसके बाद आई डेबिल्ड इन टू टेलीविजन। जी। एंड मिली के साथ वो सडनली, मतलब आपने जितना भी काम किया है उस सबसे, उस समय के लिए, मतलब सबसे ज़्यादा पब्लिसिटी, सबसे ज़्यादा जी। एक्सेप्टेंस, जी। सडनली लोग आपको अच्छी तरह से जानने लगे हैं एंड दे वांट टू नो मोर। मतलब इट वाज एक लेवल अप हो गया था जी। उस समय, जो मैं कर रहा था उससे। हम्म। एंड देन उसके बाद फिर वही दौर शुरू हुआ फिल्मों का। फिर मकबूल हुई विशाल भारद्वाज के साथ, दिन मनीष सर के साथ रावण हुई, मिस्टर राम गोपाल वर्मा के साथ नॉट अ लव स्टोरी। Yeah. तो मेरी एक फिल्म मैंने की जो इंडिया की तरफ से ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई। इट वाज द फिल्म कॉल्ड द गुड रोड इन 2013, जी। इंडियाज एंट्री टू द ऑस्कर। तो फिर वो एंड देन जब मैं ये कर रहा था तो जी। टेलीविज़न इतना चेंज हो गया, हाँ। और धीरे-धीरे चेंज होते गया। और अब मैं देख रहा हूँ कि टेलीविज़न पर जो लोग हैं वो एक्टर्स नहीं हैं, वो किसी तरह से फेमस हैं या इनफेमस हैं या जो भी हो, लेकिन उस कारण वो टीवी पर हैं। वो एक्टर हैं इसीलिए टीवी पर। हमारे मतलब उस समय जो एक्टर्स हैं वो टीवी पर थे। जी। अभी आजकल हर कोई टीवी पर है। मतलब आप इस क्षेत्र इन्फ्लुएंसर्स। से हैं, इन्फ्लुएंसर हो आप क्रिटिक हो, आप कुक हो, आप डांसर हो, आप कुछ भी, आप किसी को या गाली देते हो बहुत ऑनलाइन, या कुछ और ऐसा कर रहे हो जहाँ आपके फॉलोअर्स हैं, जी। और तो आपको वो, सो इट्स रियली चेंज। मतलब वो ज़माना और आज का तो टोटली। बट उस टाइम पे जब टेलीविजन पे कहानियाँ, मुझे लगता है ज़्यादा प्रोग्रेसिव हुआ करती थी। जो स्पेशली डेली सोप्स की बात करूँ, जो कहानियाँ आज चल रही हैं बहुत ज़्यादा एक, आई डोंट यूज द टर्म रिग्रेसिव, आई डोंट नो, द स्टोरीज आर either वेरी वेरी रूरल, दे आर वेरी वेरी एक्सट्रीमली अर्बन, बट उस टाइम की जो स्टोरीज थी दे वेरी रिलेटेबल। So I think the audience has changed. Those days, the audience was just the kind of people who were sitting at home were the family people and kids, and you didn't want to offend. You wanted your story and your characters to be very relatable. Aaj audience is in your train, in your bus, you know, in your college, school, wherever they are traveling. So the audience has changed, and plus जो वहाँ का हॉलीवुड का कल्चर यहाँ सब मिक्स हो गया। अभी सब OTT प्लेटफॉर्म्स आ गया, वहाँ की सीरीज़ देख रहे हैं। सो टू कम्पीट विद देम, अब थोड़े से वल्गर हो गए, आपकी लैंग्वेज चेंज हो गई, आपके कपड़े चेंज हो गए। हमारे ज़माने में आई रिमेंबर कोई मेरा एक सीन चल रहा था, फिर आई केप्ट 2 बटन्स ओपन, सिर्फ पहला और दूसरा। चैनल से फ़ोन आ गया था, अजय जी को कहिए कि, मैंने कहा यार भाई मैंने पर्पसली नहीं किया, वो हो गया होगा सीन के बीच में। ओके। बट नहीं सर, आप 2 बटन, बिकॉज मतलब इतना वो लोग पर्टिकुलर थे ऑफ अश्लीलता नहीं होनी चाहिए। जी। आज तो आप देखिए, मतलब आज तो कोई भी शो में सब कपड़े ही उतार रहे हैं, मतलब जी। गाइज स्पेशली। एंड गर्ल्स का तो मतलब वो लिमिट, तो इट हैज़ चेंज बिकॉज द ऑडियंस हैज़ चेंज। एंड आई थिंक somehow even the housewives and others have accepted कि हाँ ऐसे ही होते हैं।
इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट era टू नाउ. हालांकि मैं इतना, अब यू आर मेकिंग मी साउंड लाइक वेरी ओल्ड, बट ये थोड़ा सा सिल्वर स्ट्रीक किया हुआ है पूरे. You're still the same. Your face has the same charm, and age is just a number. Yeah, sure. But making debut with Vishal Bhardwaj and that too Maqbool was a very, very, very समय से हेड फिल्म शेक्सपियर की कहानी सबने Yeah, देखी. yeah. कैसा एक्सपीरियंस था विशाल भारद्वाज से, क्योंकि वो इस जनरेशन में वही एक ऐसे फिल्मकार हैं जो इस साहित्य पर फिल्में बनाते हैं. काम करेगा हमारे साथ. विशाल जी, everyone knows he's a great director, writer. He's also a great human being. मतलब पहली फिल्म में ऐसा कभी मुझे फील नहीं कराया कि आई एम न्यू. जी. क्योंकि नसरुद्दीन शाह, ओमपुरी, पंकज कपूर, इरफान खान, टबू और उनके बीच में मैं. सो इट वाज नेवर कि ये ज़्यादा या वो सब सेम प्लेटफॉर्म में थे और एक्टिंग वर्कशॉप्स होती थी, सारे प्रेजेंट रहते थे. एंड बहुत मज़ा आया. मतलब इट वाज अनदर वर्ल्ड. जो मेरी तब तक की स्कूलिंग थी कि एड फिल्म्स या शोज़ या टीवी, उससे बिल्कुल ही अलग. जी. आपका एक एक चीज़ आपको रिहर्स, आप ऐसे ही कुछ भी नहीं कर सकते कि ये लाइन है चलो बोल दो, ऐसा नहीं है. सो इट वाज हाँ, इट वाज अहेड ऑफ इट्स टाइम. बिकॉज मैकबेथ क्या होता है तो वही किसी को नहीं मालूम. जी. आप तब टेलीविज़न के जितने लोगों के साथ में काम कर चुका था, अगर कोई मुझे क्या कर रहा है, मैंने कहा विशाल भारद्वाज की एक फिल्म एडाप्टेशन है मैकबेथ की. मैकबेथ क्या है? मतलब आप एक्टर बन गए, आप इतने सीरियल कर चुके, आपको पता ही नहीं मैकबेथ क्या है. तो इट वाज अहेड ऑफ इट्स टाइम. जी. एंड उस ज़माने में जो दूसरी हिंदी फिल्में बनती थी वो वही था कि लड़का लड़की से प्यार करता है, मैं उसको भगा के ले जाऊँगा, बाप कहते हैं कि नहीं मैं तुझे गोली मार दूँगा. एंड देन सडनली यू सॉ दिस काइंड ऑफ अ फिल्म विद दिस काइंड ऑफ एक्टिंग. समझ ही नहीं आई उस वक्त, मुझे लगता है पिक्चर हाँ, किसी को. और इस तरह की एक्टिंग एक्सेप्टेड कैसे? मतलब हाँ. ऐसे आगे आप लाइनें बोल रहे हो और कनेक्ट भी हो रहा है, ऐसे क्यों? हाँ. हाँ. मैं तुझे मार दूंगा, मैं जिंदा गाड़ दूंगा, ये वो सब कुछ नहीं था. अच्छा. सो इट वाज अहेड ऑफ इट्स टाइम. और आज कई फिल्म स्कूल और उसके सिलेबस में है कि द स्टूडेंट्स कॉल में अपने सर मैंने आपकी फिल्म देखी थी. बट वही यूफोरिया पहले नहीं था. आज वो चीज़ को एक्सेप्ट किया जा रहा है और आज उस चीज़ का वैल्यू ज़्यादा हो रहा है. इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, अमेजिंग. अच्छा, आपने अपनी शुरुआत एड्स के साथ की थी और वो ज़माना था जब लोग ग्रुप के एड्स भी देखा करते थे. जी जी तो जी. बहुत सारे, मुझे आपका चेहरा बहुत सारे एड से याद आता है, क्योंकि उस वक्त एड में जो लोग काम करते थे वो भी स्टार होते थे. जी जी. आज भी टॉक ऑफ रसना गर्ल, अमूल गर्ल एंड या पर अब तो ऐड ही नहीं आते, लोग फोन पे देखते हैं, ऐड हटा देते हैं. ऐड देखने का भी एक उस वक्त फैशन होता था. और उस जमाने में क्या कि अगर आपकी एड क्रिकेट मैच के बीच में चल रही जी. थी, एक या दो चैनल होते थे. जी जी जी. शायद ज़्यादा 3. और तो अगर क्रिकेट मैच के बीच में आपकी एड चल रही है तो द होल नेशन नोज यू, लाइक द होल वर्ल्ड नोज यू. या. तो और सो उस जमाने का पूरा यूफोरिया ही अलग. बट व्हाट वाज द फैंडम दोस डेज? पीपल उस वक्त ऑटोग्राफ लेते थे क्या, साइन कराते थे? व्हाट, कैसे लोग, फैंस कैसे थे उस वक्त? Sign, it might sound cliche, but those blood letters and everything I've seen. People sending you gifts from abroad, from where they find out the address, God knows. And then there was some dictionary would be printed where your name and addresses. पता नहीं वो लोग कुछ करते थे ऐसा. हाँ हाँ. And from there people would find out, भले आप नंबर ना भी दो तो आपका एड्रेस पे वो कुछ ना कुछ भेज देंगे. जी जी जी. So those things used to happen. बहुत समय तक वो मतलब ऐसे. जी. एंड आजकल आप ओटीटी भी कर रहे हैं. ओटीटी इज लाइक अ वेरी वेरी लाइक बी ऑल, उसमें वो संगम है सब चीज़ों का. वो फिल्म भी है, वो सीरियल भी है, वो सब कुछ है. और ओटीटी में सबसे अच्छी बात है कि देयर इज अ रोल फॉर एवरीबडी, जी. of all age groups, of all types. There's no protagonist, antagonist. It's not जी. black and white. It's grey everything. जी. So do you think कि ये जो अभी दौर चल रहा है, अच्छी बात ये है कि ओटीटी पे करने को बहुत कुछ है. आई थिंक इट्स अ ग्रेट टाइम. क्योंकि वो जो मोल्ड था कि एक ही तरह की कहानियाँ, एक ही तरह की एक्टिंग, एक ही तरह की राइटिंग हाँ जी. जो टीवी पे चल रही थी, वो उससे एक ब्रेक मिल गया ऑडियंस को भी और बिहाइंड द सीन्स जो काम करते हैं उनको भी और हमारे जैसे एक्टर्स को भी. और सबके लिए अभी वो कोई आप कंपैरिजन में देखिए. पहले क्या होता था कि अगर किसी को एक्टर बनना है, पूछो कि आप एक्टर क्यों बने? मुझे हीरो बनना है. दैट वाज द आंसर. जी. नोबडी विल से कि आई वांट टू बी एन एक्टर बिकॉज आई वांट टू एक्ट. आई वांट टू बी एन एक्टर क्योंकि मुझे हीरो बनना है.
तो वो एक्टर नहीं बनना है, वो हीरो हीरो बनना है। बनना था सबको। हाँ। तो फिर वो 2 4 6 साल अगर काम नहीं मिला तो वापस चला। अभी इफ़ यू आर एन एक्टर, इफ़ यू आर सीरियस एक्टर, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको काम नहीं मिलेगा या आपको कम काम मिलेगा। आप ओटीटी पे आप कोई भी शो देखो, उसमें एक, जैसा आपने कहा कि एक वो लीड नहीं होता, नहीं, आपको हाँ। बाकी के कैरेक्टर्स भी अच्छे जी। लगेंगे। आपने भले छोटा सा भी कहीं पे कुछ किया, दैट स्टिक्स, ऑडियंस आपको रिमेंबर करके जी। फिर आपको दूसरे शो में देखना चाहती है। और कहानियाँ भी अलग हो गई हैं, एक्टिंग भी अलग हो गई, शॉर्ट ब्रेक ना, सब काफ़ी चेंज हो गया है। आई थिंक इट्स अ ग्रेट टाइम। खाली प्रॉब्लम क्या है कि वो अश्लीलता और वो वल्गैरिटी के चक्कर में कोई कोई लोग या कोई कोई ओटीटीज बहुत ज़्यादा, मतलब उसमें ये हो गया है। मैंने जी। काफ़ी शोज ऐसे मना कर दिए, जिसमें बहुत ज़्यादा वो जस्ट टू पुश द एनवेलप एंड जस्ट टू शेक द ऑडियंस, तो वो जस्ट फॉर द गिमिक, तो वो, बट या देयर आर टू साइड्स टू एवरी कॉइन, बट इट्स अ गुड टाइम ओटीटी के लिए, मतलब ऑडियंस के लिए भी अच्छा, इतनी वैरायटी मिलती है, जी। एक तरह की कहानियाँ नहीं है, और हमारे लिए भी अच्छा है कि हमें भी डिफरेंट डिफरेंट रोल्स और डिफरेंट चीज़ें करनी होती हैं। तो अभी कौन से प्रोजेक्ट पे आपका काम चल रहा है? अभी फिल्म पे काम चल रहा है। जी। वो फिल्म, मतलब मैं उसके बारे में बोल नहीं सकता, जी। एंड जिसके लिए लुक वगैरह है, ओके। एंड आई होप वो सब सही हो जाए। तो फिर मैं क्यों नहीं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि पास्ट में जी। तो मैंने काफ़ी फिल्में की, हम्म। टेलीविज़न वालों को, ओटीटी वालों सबको मना कर दिया कि मैं अब, जी। मैंने जब रावण की मणि रत्नम के साथ, हमारी ताकत हो तुम, लेकिन इस वक्त कमजोर लग रहे हो। जी। तो जब मैंने साइन किया तो ये नहीं बताया गया था कि मेरा गेटअप क्या होगा। हाँ, हाँ। साइन करने के बाद मुझे कहा गया कि सर एक शेड्यूल के बाद आपको बॉल्ड कर देंगे, ओके। हाँ। एंड यू हैव टू स्पोर्ट अ मुस्टैच, साउथ इंडियन, ओके। ठीक है। मैंने किया। हाँ। अब मुझे नहीं पता कि मनी सर एक साथ में नहीं, मतलब शूट करते हैं, वो पैचेस बैचेस में चलते हैं। जी। तो द इंटायर शूटिंग ऑफ दैट फिल्म टुक अप्रॉक्सीमेटली 2 years, मतलब 1.5 2 महीने शूटिंग, फिर एक 1.5 2 महीने गैप, फिर एक डेढ़, जी। एंड आई वाज रिक्वायर्ड एवरीवेयर। हाँ। और हर शेड्यूल में मुझे गंजा करते थे, मतलब 2 2.5 साल तक मैं बॉर्ड रहा। ओके। थोड़े थोड़े बार आते, फिर शूटिंग आती, फिर मैं, तो उससे क्या होने लगा कि लोगों को लगा यार या तो ये कुछ कल्ट वर्ल्ड ज्वाइन कर लिया, या तो कुछ पता नहीं चरस वरस या कुछ अलग ही चक्कर। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा, आप किसी बोल नहीं सकते आप क्या कर रहे हैं, ओके। इट्स बाकायदा इन द कॉन्ट्रैक्ट कि यू कैन नॉट गिव इंटरव्यूज विदाउट। तो अभी आप क्या करें फिर उसमें, तो वो फंस गया। इसीलिए कुछ बोलने से पहले, अच्छा रावण हुई, फिर रावण का जो भी हुआ ठीक है। द गुड रोड जब ऑस्कर के लिए नॉमिनेट, तभी मुझे लगा कि सब सही हो जाएगा, तो ठीक है काम मिलेगा, तब भी कुछ ये हुआ। अभी इसके लिए कहने से डर लगता है कि ये हो रहा है या वो हो रहा है, क्योंकि उसके बाद फिर वही लोग कहेंगे कि आपने तो कहा था ये हो रहा है, अब कहाँ हुआ। जी। एंड आई साइंड अ होल लॉट ऑफ फिल्म्स, एंड आई साइंड, कईयों की शूटिंग भी शुरू हुई, जी। एंड देन नथिंग हैपेंड, जी। इट जस्ट वेस्टेड लॉट ऑफ टाइम एंड जी। एफर्ट। तो अभी एक चीज़ पे काम कर रहा हूँ, आई होप एवरीथिंग गोज वेल, जी। एंड देखते हैं अभी आगे। 90s और 2000 का जो दौर था, बहुत अच्छे फिल्मकार हमारी इंडस्ट्री को मिले। उनमें से 2 फिल्मकार के साथ आपने काम किया, तो एक-एक करके उस पर बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा मणिरत्नम सर की, तमिल फिल्म इंडस्ट्री का ऐसा नाम जिन्होंने आई थिंक 90s में फिल्मों का नैरेटिव बदल दिया। जब रोजा पहली बार आई, नया गाना, नई शॉट टेक्नीक, पीछे बैकग्राउंड डांसर्स, रोजा, दिल से, जी। वो पूरा जो शाहरुख, And you were lucky that you worked with Mani Ratnam. So Yes. how is he? Why he is Mani Ratnam? Da Mani Ratnam. he is extremely, he loves his craft and extremely possessed Okay. to his, मतलब वो कोई और चीज़ उन्हें नहीं दिखती, उन्हें नहीं, उनको जो शॉट चाहिए, उनको जो, मतलब एक एक्सट्रीमिस्ट इन अ गुड वे, जैसे कि जो चाहिए वही चाहिए, और वो चाहे फिर हमें 10 बार करना पड़े, चाहे कल आना पड़े, या चाहे कहीं और स्टेट में जाके शूट करना पड़े, but वो जो चाहिए वो, एंड दैट काइंड ऑफ पैशन और दैट काइंड ऑफ, जब आप एक जिद, इट्स अ गुड जिद, जी। वो आप देखते हो तो आप भी मोटिवेट होते हो कि यार आई मीन लुक एट हिम, तो इट इंस्पायर्स यू टू वर्क विथ मनी रत्नम। Memories of Ravan. Memories of Ravan. Where all you shot? I mean, I look at the film like a painting. आप बहुत अच्छी उसमें लोकेशन दिखती हैं. You had Vikram, you had Abhishek Bachchan, Aishwarya Rai, whole ensemble. Yeah, we had shot 2 languages
at the same time, अच्छा, तमिल एंड हिंदी। Tamil and Hindi. So they would set up a shot. हाँ, Hindi actors come, perform the scene, ओके, move away. Everything remains the same. Other side of team comes, Tamil, performs the scene, goes away. So like that, you're simultaneously shooting ओह, two films. So if okay, I'm shooting you from this angle, हाँ, हाँ, so the person who's playing Vibhishan in Tamil will Huh. come and then perform in his, you okay, know. So the camera movement and the lighting and everything remains the same. The direction, the narration, the speech. So at every point in time, you had both the actors ready. ओह, that is quite, Yeah, it was amazing to see that. And even if it was Vikram or Abhishek or Aishwarya or you know any of none of them were आपको लगेगा नहीं कि ये लोग मतलब known है या mhm, on the set you are all wearing villagers का कपड़ा जो आपका कैरेक्टर आप वहीं पे बैठे हैं वही स्टूल है वही कुर्सी है वही सबके लिए सब वही है you know and it was super fun मतलब आपको लगेगा नहीं आपको ऐसा एक you're planted into a dream world where all that and Kerala में there is a forest area so there is a waterfall and everything I think वहाँ permission लेना बहुत कठिन है हाँ, so Manisha shot there there's an actual waterfall and अत्रेपी फॉल, Atriappi जी, Atrapille अत्रपिल्ले, Atrapille. सॉरी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन। Atrapille. हाँ. जी, So there we shot then we shot some of it in Ooty ओके, and some of it was shot in Malshej. ओके, यस, 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 So why is because the season changes. So जो आपके पीछे माउंटेन है उसकी ग्रीनरी और उसका सैंड और उसका सब वो सब चेंज हो जाता है वो इतनी डिटेलिंग पे काम हाँ करते तो अगर मैंने आपका लॉन्ग शॉट एक जगह पे ले लिया और पीछे के पहाड़ एक पर्टिकुलर है ना ग्रीनरी और वो सब में है और उस तरीके के ट्रीज हैं तो उसी तरीके के ट्रीज आपको चाहिए क्लोजअप में या अलग मिड शॉट में या अलग पैच वर्क में या कुछ सो एज द सीजन्स चेंज वी वुड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर जी, क्वाइट इंटरेस्टिंग। और दूसरे फिल्मकार हैं राम गोपाल वर्मा को मैं बहुत ही लेजेंडरी फिल्म मेकर मानता हूँ क्योंकि आई थिंक द बेस्ट हॉरर, बेस्ट कॉमेडी, सम रियली गुड रोमांटिक फिल्म राम गोपाल वर्मा हैड मेड। बट आपने उनके साथ एक बहुत ही उनकी नॉन नॉन राम गोपाल वर्मा जॉनर में काम किया। बट हाउ डू यू सी रामू एज अ फिल्म मेकर? बिकॉज आई थिंक ही वाज आल्सो गेम चेंजर। आई टेल यू एंड ये पता नहीं हाउ इट साउंड्स बट जब हम लोग मॉडलिंग करते थे और सुनते थे कि यार एक फिल्म बन रही है बनी कंपनी उसने यार नए लोगों को ले लिया एंड यू नो राम गोपाल वर्मा ओनली वर्क्स विद न्यू कमर्स या न्यू पीपल दैट whole era and that sent a wave of people wanting to meet Ramu including me मतलब हम खाली कहीं से रामू जा रहा और मैं हाय सर बोल दूँ शायद उसको मेरी शक्ल पसंद आ जाए कहीं से वो हालांकि मैं कभी मिला नहीं उनसे मैंने उस समय बहुत ट्राई किया कि किसी को आप एज अ मॉडल हो और आप यू नो मतलब आपका सर्कल ही अलग है यू कैन नॉट जस्ट वॉक इनटू समवन्स ऑफिस एंड सो वो मैंने दौर देखा है कि जब वो हुआ फिर उनकी मस्त आई रंगीला आई फिर उन्होंने फैक्ट्री खोली फिर उसके बाद वो मनोज बाजपेयी के साथ उन्होंने कुछ कौन और पता नहीं कितने फिल्म बहुत सारी एंड देन एक दिन मैं यहाँ से जा रहा था एंड मैं देखा कि उनकी फैक्ट्री है और हर क्यूबिकल में एक फिल्म बन रही है मतलब हर एक क्यूबिकल जहाँ 4-5 लोग वो एक फिल्म है वो दूसरी फिल्म है मतलब 12 या 13 पता नहीं कितनी फिल्म एंड वन वुड वांट टू यू नो बी अ पार्ट तो वहाँ से कुछ फिर मुझे एक बार कॉल आया कि आपको ये तो वो रोल मुझे पसंद नहीं था तो मैंने नहीं किया बट आई वुड ऑलवेज रिग्रेट कि यार एक दिन आई वांट टू वर्क विद यू नो एंड देन व्हेन आई गॉट नॉट अ लव स्टोरी मैं बोला मतलब हाउ लाइफ कम्स एन इन टाइम आई टोल्ड रामू सर कि यू नो ऐसा ऐसा हुआ था एंड आई हैड मेट यू और मैं ये 10 मिनट के लिए आपसे मिला था और ऐसे ऐसे हुआ था ओके सो ही इज लाइक आई विश यू नो वी वुड हैव वर्कड I mean, you work with Ram Gopal Verma, Vishal Bhardwaj and Mani Ratnam. I think लोग मरते हैं इन फिल्म मेकर्स के साथ काम करने के लिए भाई लेकिन इसीलिए तो स्पॉइल्ड हो गया उस देन आई वाज रिफ्यूजिंग एवरीथिंग बिकॉज एवरीथिंग आई वाज कंपेयरिंग विद द काइंड ऑफ वर्क आई हैव डन जब आप पहले ही ये सब आपने कर लिया आपने वो सेट ऑफ एक्टर्स के साथ काम कर लिया आपने वो ग्रैंडर देख लिया आपने शॉट टेकिंग कैसे लेते हैं क्या करते हैं शॉट ब्रेकडाउन कैसा है कैमरा कैसा है वर्क कैसा है
लाइटिंग कैसा है, पैच वर्क कैसा है, ये कैसा है, वो कैसा प्रेपरेशन, आपने वो सब देख लिया। फिर आपको जब एक ऑफर आता है, ये एक स्क्रिप्ट है, आपको पसंद ही नहीं आएगी। जी आप मकबूल करते हो, आप एक एक न्यूएंसेस पे लोगों ने काम किया है, एक एक चीज़ों पे, जिस तरह से आदमी बैठता है, देखता है, ग्लास उठाता है, पीता है, उसको देखता है, या कुछ कर, हर चीज़ पे काम किया हुआ है। वो ऐसे ही बाय द वे नहीं हुआ। जी When you work with people who are so passionate and to the point, proper and concise, फिर आपको ऐसा कुछ भी आता है तो फिर आप, बिकॉज आप खराब हो चुके हो, हाँ और वही रॉन्ग हो गया। क्योंकि लाइक इवन इफ इट वाज नॉट अ लव स्टोरी, जी रामू सर ने तभी 5D 7D कैमराज नहीं आई थी, उसके पहले वो रील वाली कैमरा और वो सब थी, ठीक है, डिजिटल भी आई थी आपके 16 और वो सब पे आप शूट कर रहे थे डिजिटली। लेकिन इन्होंने 5D 7D पे नॉट अ लव स्टोरी शूट की, तो 7 असिस्टेंट, कोई यहाँ छुपा हुआ ऐसे कैमरा पकड़ा हुआ है, कोई वहाँ छुप के ऐसे कैमरा पकड़ा हुआ है, तो आपका हर सीन, इट वाज लाइक डूइंग थिएटर, 7 अलग जगहों से शूट हो रहा है। कोई जूम इन अपने आप कर रहा है, कोई कहाँ से जूम आउट कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, और वो फिर एडिट पे सब उनको जैसा चाहिए क्या है। मतलब इट वाज अ न्यू वे ऑफ, दैट वाज द फर्स्ट आई थिंक हिंदी फिल्म व्हिच वाज शॉट इन 5D 7D जी kind of a camera, and there was 6-7 people just hiding from everywhere and shooting you. जी Matlab it was not even a proper that kind of, it was a very candid kind of a shoot. तो वो एक अलग, मतलब इतना सब स्कूलिंग के बाद फिर आपको जब, तो वही गलती हो। और फिर द काइंड ऑफ फिल्म्स आए, अभी जैसे गुड रोड की मैंने, वो फिल्म के लिए मुझे कहा गया कि आपको गुजराती सीखनी पड़ेगी। मैं आई एम नॉट गुजराती, 2 महीने में मुझे गुजराती सीखनी पड़ी, और फिर मैंने उससे फिल्म शूट की। अच्छा, फिल्म वॉज सिलेक्टेड, पहले हमने नेशनल अवार्ड जीता उस फिल्म के लिए, फिर एज इंडिया एंट्री टू दी ऑस्कर। अब आपके फिल्मोग्राफी में ये सब चल रहा है, फिर आप सोचते हो यार मैं ये कैसे करूँ यार, या वो कैसे करूँ, और वही आई थिंक थोड़ा गलती हो गया, बिकॉज नॉट एवरी टाइम यू विल गेट फिल्म्स दैट आर अक्लेम्ड। बट टेलीविजन ऐसी जगह है जहाँ मैं कहूँगा अजय, ऐसा लग रहा है कि आपके सब कलीग्स इस वक्त आर वर्किंग। आई मीन क्योंकि सास भी कभी बहू थी, इज बैक, ऑल अमर उपाध्याय, स्मृति ईरानी आर वर्किंग, रूपाली गांगुली who was your contemporary is now her show is number 1, and of course Mona Basu जो आपकी फर्स्ट हीरोइन थी वो भी अभी काम कर रही हैं। So I think old people are back, old मतलब in the sense old in just in age, seniors उनको काम कभी रुकता नहीं है, and I think life comes back, so all these senior actors are as busy as they were 20 years back. Yes. So it's a good news. It's a great time and I'm so happy for all of them, क्योंकि इन सब के साथ I have like some very good memories on television, because बहुत मज़ा आता था टेलीविज़न पर। everyone was keen to work, आप शुरुआत कर रहे हो करियर की, आपका जो पूरा हार्ड वर्क, पैशन, and then when I see them, some of them have been really successful and I feel very happy for them कि यार मतलब लोगों ने एक मकाम, even other actors like when I worked with Irfan Khan was not a star, मकबूल He also started with television. हाँ, वो टेलीविजन के बाद पहले उन्होंने आई थिंक मकबूल वाज द सेकंड फिल्म आई थिंक, उसके पहले आई थिंक हासिल किया था, हासिल थी उनकी, हासिल के हासिल बाद रिलीज हुई थी, मकबूल, एंड देन ही वाज, तब तक भी वो मतलब, एंड देन व्हेन आई यूज्ड टू सी हिम गोइंग प्लेसेस एंड आई वुड बी सो हैप्पी, एंड मैं ऊपर वाले से कहता यार गॉड ब्लेस, आपने सही काम किया, मतलब सही लोगों को आप, लाइक इवन राइट नाउ एन एक्टर आई वर्क विद who had a smallish role in Ravan, Pankaj Tripathi. He was with us in Ravan. सबके रोल तो लास्ट में सबके ही कट गए, मेरे भी काफ़ी कट गए सब, ठीक है, बट ग्रेट एक्सपीरियंसेस वर्किंग। 2 साल तक हम लोग साथ में पढ़े थे सब, एंड देन व्हेन आई सी हिम टुडे, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यार ऊपर वाला सही लोगों को चांस दे रहा है, तो इट्स गुड टू सी एवरीवन बीइंग सो सक्सेसफुल। Why not television today? I mean, नहीं, मेरा कोई वो नहीं है कि मैं टेलीविजन नहीं करूँगा या OTT या कुछ नहीं, मेरे कोई ऐसे कोई हैंगअप्स नहीं है, बट एक अच्छा शो मिल जाए जिसमें कुछ करने लायक हो, नॉट जस्ट हैंग अराउंड की काफ़ी, क्योंकि सब कहानियाँ भी टेलीविजन पे भी काफ़ी बदल रही, बहुत अच्छी। मैंने 2020 में एक शो किया, हीरो गायब मोड ऑन, जी, तो उसमें आई वाज द मेन नेगेटिव। वो जब स्पेसशिप में है, वो शुक्राचार्य है, सो आई हैड अ वेरी लॉन्ग वाइट बियर्ड, मुस्टैच, और मुकुट जो भी, और उनका अटायर भी एकदम अलग, और
On Earth, he's a psychiatrist. ओके। तो डुअल काइंड ऑफ अ रोल, हाँ, वो हाँ। करने में मज़ा आया। तो ऐसा कुछ जहाँ पर कुछ करने मिले तो सो जी, या जी। तो बस उम्मीद करते हैं कि अजय वही दिन वापस लौट के आए। मैंने कहा कि सारे सीनियर्स आर रियली बिजी ऑन टेलीविजन एंड दे आर डूइंग ओटीटी एंड फिल्म्स एवरीथिंग। आई थिंक इट्स अ वेरी गोल्डन फेज एंड अजय बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर फिल्म एज थैंक वेल यू सो मच। and also new project. Thank you so much for talking to us. You shared Thank you. really good insight and a lot of trivia about our world of television as well as films. So looking forward. Thank you so much for talking to us Thank you so much. Thank you and so all much. the best. Thank you. God bless you.